Assalamu alaikum, first year class. Hopefully, you're fine. Dear students, first year class started as United Nation lesson. But suddenly, vacation started. We were going to complete it. The last part, 3 is remaining. So, I'm gonna to read it, and you have to look at it and try to understand the lines. Okay. The number third part is they're saying that there are several specialized bodies associated with the work of the UN. कहते हैं कि कई जो ख़ास लोग हैं जुड़े हुए हैं यूएन के काम के साथ. सम ऑफ दीज आर पार्ट्स ऑफ द यूएन. इसमें से कुछ ऐसे हैं जो यूएन के हिस्से में हैं. सम आर इंडिपेंडेंट, कुछ आज़ाद हैं, बट आर क्लोजली कनेक्टेड, लेकिन ख़ास तौर पर जुड़े हुए हैं विद द वर्क ऑफ यूएन के काम के साथ. वी कैन रिफ़र हेयर, हम यहाँ हवाला दे सकते हैं टू द वर्क ऑफ ओनली अ फ्यू ऑफ दीज इंपॉर्टेंट बॉडीज़. हम हवाला दे सकते हैं सिर्फ कुछ जो ख़ास जो लोग हैं उनके काम का. अब देखें स्टूडेंट्स, सेवरल स्पेशलाइज्ड बॉडीज़, बहुत सारे ख़ास लोग काम करते हैं यूएन के लिए, और ये ख़ास एनजीओज़ होते हैं और मुख्तलिफ़ ममालिक में जाके लोगों के बहबूद के लिए काम करते हैं. और कहते हैं कि इनमें से इसके यूएन के साथ जुड़े हुए हैं और कुछ आज़ाद हैं और कुछ क्लोजली कनेक्टेड हैं यूएन से. ये जैसे कि मिसाल में दे रहा हूँ WHO, यूनिसेफ और शहदादपुर के अंदर जैसे साफ़को है. ये एनजीओज़ हैं जो इनकी इमदाद आती है, यूएन की तरफ से पैसे आते हैं और लोगों के बहबूद के लिए काम करते हैं. नाउ दिस नेक्स्ट लाइन, अब दूसरी लाइन ये है कि इसमें कहते हैं देयर इज़ द इंटरनेशनल बैंक विच लैंड्स मनी. कहते हैं कि इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी बैंक है जो कर्ज़ा देती है. इसे IMF कहते हैं, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फ़ंड. यानी कि ये जो यूनाइटेड नेशन का एक बैंक है जो पूरी दुनिया के लोगों को, दुनिया के यानी कि कंट्रीज़ को कर्ज़ा फ़राहम करती है. वो IMF होता है. जैसे हमारे पाकिस्तान ने बहुत सारा कर्ज़ा लिया है और उसकी किस्तें अभी भी मिल रही हैं, और FATF का मसला भी चल रहा है, और FATF के हवाले से भी बातचीत होती है. FATF जैसे कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, इसके हवाले से भी है. और जैसे इंटरनेशनल मॉनिटरी फ़ंड, ये इंटरनेशनल मॉनिटरी फ़ंड होता है, कंट्रीज़ को दी जाती हैं और वो फिर अपने मुल्क के अंदर तरक्याती काम करते हैं. और देयर इज़ द इंटरनेशनल बैंक विच लैंड्स मनी. इंटरनेशनल बैंक होता है यूनाइटेड नेशन का जो कर्ज़ा देती है पैसे की सूरत में टू द मेंबर ऑफ नेशंस, यानी कि कौमें जो होती हैं, नुमाइंदे होते हैं कौम के, फॉर केयरिंग थ्रू सम वर्क ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, यानी कि जो आवाम के ख़ास अहमियत के लिए काम होती हैं और यूज़फुलनेस उनके फ़ायदेमंदी के लिए होती है. सच एज़ इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, यानी कि किसी भी कंट्री को बिजली के प्लांट लगाने हैं तो उसके लिए पैसे लेता है. रोड्स, यानी कि सड़कें बनानी है. रेलवेज़, ट्रेन की जो लाइनें, पटरियाँ जो हैं वो बनानी हैं. कैनाल्स, नहरें खोदनी है, नहरें बनानी है. एंड फ्लड कंट्रोल, यानी कि वो फ्लड कंट्रोल के लिए डैम बनाने हैं. तो पैसे यानी कि कहाँ से आते हैं? यूनाइटेड नेशन की तरफ से आते हैं. वो कर्ज़े के मद में आते हैं और लोगों के जो कंट्रीज़ जो हैं उनमें जो हैं वो अपने तरक्याती काम कराते हैं. तो ये भी एक यूएन का एक पार्ट है जिसमें वो पैसे देता है, वो भी कर्ज़े के मद में. Example is being given to us, the example that the village west coast of Mexico, where the UN International Monitoring Bank giving the fund that loan, wonderful effects were over that village. बहुत ही यानी कि ईरान को फ़ायदे थे उस गांव के. और वो कहते हैं कि 1951 में दिए थे. 1951 यानी कि जो था तब लोन दिया गया था. तो बैंक ने ख़ास तौर पर जो लोन दिया था ना, वो द बैंक गेव लोन फॉर एन इलेक्ट्रिक प्लांट, बिजली के प्लांट यानी कि लगाने की वजह से उसके लिए उन्होंने कर्ज़ा दिया था. कह रहे कि 3 सालों में विद इन 3 years द पॉपुलेशन इंक्रीज्ड 3-fold. 3 सालों में 3 गुना आबादी बढ़ गई. इंडस्ट्रियल यूजर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज फ्रॉम 3 to 30. इंडस्ट्री जो है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही थी, तो वहाँ कह रहे हैं कि वहाँ पर 3 से 33 गुना बढ़ी. द टाउन स्टार्टेड रेडियो स्टेशन. टाउन जो था, गांव था, कस्बा, उसमें रेडियो स्टेशन स्टार्ट हो गया. डेली न्यूज़पेपर
भी यानी कि चलने लग गया। एंड नाइट स्कूल, शाम के स्कूल चलने लग गए, रात के स्कूल चलने लग गए। There were 7 times as many children in school as there were before the electric plant was built। कहते हैं कि 7 औकात में बच्चे स्कूल में होते अगर इससे पहले इलेक्ट्रिसिटी प्लांट बिल्ड होता। मतलब कि पहले मुश्किल से ही बच्चे स्कूल जाते थे, पढ़ते थे, लाइट नहीं होती थी। तो कहते हैं कि अगर ये पहले होता ना तो पूरे हफ्ते यानी कि 7 औकात में पूरे 7 डेज़ उसमें बच्चे पहले से ही जाते स्कूल्स में अगर ये इलेक्ट्रिसिटी बिल्ड होता। अब आप देखें ये जो गांव है ये एक पूरा मुकम्मल तौर पर मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसा बन गया। सिर्फ IMF के इंटरनेशनल बैंक जो था उसके फ़ंड देने से काम किया ना, काम लिया फ़ंड के पैसों से। और इस तरह से मुल्क जो हैं और कौमें तरक्की करती हैं, कर्ज़े लेते हैं लेकिन कर्ज़ों से काम लेते हैं, कर्ज़ों का काम करते हैं और मुल्कों के अंदर, कौमों के अंदर तरक्की आती है। और तरक्की दिन दुगनी रात चुगनी करते हैं। बाय लीप्स एंड बाउंड द नेशन बिल्ड। सो हम तो दुआ करते हैं अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए कि अल्लाह सुब्हानो तआला ऐसे हुक्मरान पैदा करे कि चलो कर्ज़े ले रहे हैं तो कर्ज़ों से फ़ायदा तो हो, हमें तो कुछ कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता, बस अल्लाह खैर करे। ठीक है बेटा, अभी आगे हम टेक्स्ट को जारी करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अब आगे इस तरह से बेटा देखें, लास्ट टाइम हमने 4 क्वेश्चंस कवर किए थे। इसके जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे 4 क्वेश्चंस हो गए थे। 4 क्वेश्चंस का टेस्ट भी शायद मैंने लिया था आपका। 5वां सवाल है, उस पर थोड़ा नज़र डालें और हमने पीछे टेक्स्ट पढ़ा है उसके अंदर ही जवाब है, आप तो ढूंढेंगे और इस जवाब आपने लिख कर मुझे व्हाट्सएप के थ्रू देना है। और नंबर 5 क्वेश्चन, नंबर 6 क्वेश्चन, नंबर 7 क्वेश्चन, यानी कि 5वां, 6वां, 7वां सवाल इन्हीं टेक्स्ट के अंदर से ही निकलेगा। आपने रीड आउट करना है, जवाब देना है, वो भी पर्सनली क्रिएटिव तरीके से जवाब को लिखना है। अब आप देखें जैसे कि एक सवाल है, व्हाट इज़ द डेजिग्नेशन ऑफ चीफ ऑफिसर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, फॉर हाउ लॉन्ग इज़ ही अपॉइंटेड एंड बाय होम इज़ ही अपॉइंटेड। ये नंबर 5 है। हमने ये टेक्स्ट रीड किया था, आपने इसका जवाब क्रिएटिव तरीके से देना है। नंबर 6 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कहते हैं कि हाउ लार्ज आ स्टाफ इज़ एम्प्लॉयड बाय द सेक्रेटरीट एंड वेयर डज इट वर्क। इसका जवाब भी आपने प्रीवियसली रीड आउट किया था टेक्स्ट के अंदर। अभी नंबर 7 क्वेश्चन बिल्कुल अभी जैसे रिसेंटली हमने रीड आउट किया तो उसके अंदर ही जवाब है, आप चेक करेंगे आपको मिलेगा और क्रिएटिव तरीके से आंसर देना है। कहते हैं कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द इंटरनेशनल बैंक, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द इंटरनेशनल बैंक, and you will have to take out the answers and giving your own thoughts answers. Okay, very nice, and I will be waiting for your answers tonight or day after tomorrow. Within 2 days you have to give the answers and write them out. Okay, bye, Allah Hafiz, bye bye, see you next time, Assalamu alaikum, take care.